नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने बदमाश को डांटा, फिर उसे एक चाल से काट दिया। शौचालय पहुंचने वाले पोछे से उसका चेहरा पोंछा। अंत में उसे एक लग्जरी छोटे कमरे में बंद कर दिया। डर था कि शौचालय का छेद बड़ा नहीं था, युवक इसे फ्लश नहीं कर पाएगा। पता चला दोनों एक बार प्रेमी जोड़ा थे, लेकिन 3 साल से अलग थे। उस समय कुइफेन झूठ बोलती थी। एक पल कहती ओवरटाइम कर रही है, अगले ही पल मॉल में लोहे के खंभे ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वह न सिर्फ बहस नहीं करती बल्कि भाग भी गई। वास्तव में कुइफेन को भी कठिनाइयां हैं, क्योंकि वह एक एजेंट है। पहचान गुप्त रखनी चाहिए और काम अक्सर आकस्मिक होते हैं। 3 साल पहले ब्रेकअप के दिन कुइफेन एक मिशन पर दुल्हन होने का नाटक कर रही थी। टाइजू ने फिर से फोन किया। कुइफेन ने लापरवाही से 2 वाक्य कहे और फोन रख दिया। टाइजू को इतना गुस्सा आया कि उसने सीधे संदेश छोड़ दिया। कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता, मैं विदेश जा रहा हूँ। चाहता हूँ तुम्हें अपने जैसा बदमाश मिले जो तुम्हारे मिशन पूरा करने के बाद। कुइफेन ने अपना संदेश सुना। कपड़े बदलने से पहले ही हवाई अड्डे की ओर भागी, लेकिन कर्मचारियों ने उसे रोक दिया। क्या नियम समझती हो? विमान लेने के लिए टिकट खरीदना होगा। 3 साल के प्रेमी को यूं ही खो दिया। कुइफेन जितना सोचती उतना ही उलझती गई। इन 3 वर्षों में वह हर दिन निशानेबाजी का अभ्यास करती रही। कसम खाई कि तुम मुझे जीवन में फिर कभी न मिलो, वरना मैं तुम्हारे पक्षी को मार डालूंगी। आज वह क्लीनर बनी थी, पर वास्तव में एक मिशन पर थी। एक जैविक डॉक्टर ने कुछ वायरस स्रोत चुराए थे और उन्हें आतंकवादियों को बेचना चाहता था। उसका काम डॉक्टर के शरीर पर लोकेटर लगाना था। लेकिन जैसे ही उसने मिशन पूरा किया, वह 3 साल से गायब इस पक्षी से टकरा गई। नहीं, बदमाश। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार टाइजू भी गुप्त एजेंट का काम कर रहा है। बस वे एक ही इकाई के नहीं थे। कुइफेन घरेलू खुफिया टीम से थी, टाइजू विदेशी मामलों के खुफिया समूह से था। नौसिखिए के आने पर नेता को उसे थोड़ी शक्ति दिखानी थी। टाइजू, कौन आना चाहता है? कौन आ रहा है? क्या ठीक है, आने दो। काम के पहले दिन वह पहले से ही घबराया था। नेता द्वारा डांटे जाने के बाद टाइजू और भी अधिक घबरा गया और उसका नया अंडरवियर भी उसे परेशान कर रहा था। पैंट ठीक करने के बाद टाइजू तुरंत सक्षम हो गया और उसने कुशलता से अपनी लाई हुई जानकारी का विश्लेषण किया। कहा कि विक्टर नामक पूर्व सोवियत एजेंट ने दक्षिण कोरिया में घुसपैठ की है और संभवतः किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या करने आया है। जानकारी आधी ही बताई थी कि अचानक फोन बज उठा। कौन हो सकता है? क्या बैठक के बारे में नहीं जानते? फोन उसकी माँ का था। वह मूर्ख, जारी रखो। मैं कहां तक पहुंचा था? नेताओं ने उसकी बकवास सुनने की परवाह नहीं की। अपने हाथों में दी गई जानकारी पढ़ने के बाद उन्होंने तुरंत काम शुरू करने का फैसला किया। और तुम वापस जाकर अपनी माँ को मनाओ। टाइजू ने नेता की बात नहीं सुनी, बल्कि अपने दोस्त की डिस्क शॉप पर गया। दोस्त डिलीवरी की जल्दी में था, इसलिए उसने सुपरमार्केट से बकाया डिस्क इकट्ठा करने में मदद मांगी। फिर उसने नोटबुक में एक परिचित नाम देखा, कुइफेन। एक नजर में कई महीनों से उधार है। उसने तुरंत फोन किया। तुम ऐसी रोमांटिक एक्शन फिल्म कैसे किराए पर ले सकते हो और इतने लंबे समय तक वापस नहीं करते? जल्दी वापस, क्या वह इतनी अच्छी देखनी है? कुइफेन ब्लाइंड डेट के साथ खाना खा रही थी। इतनी नाराज थी कि खाना अच्छा नहीं लग रहा था। चम्मच पकड़कर हिसाब चुकाने जाने वाली थी। आधे रास्ते में अपना मेकअप भी ठीक किया, दिखावे के बावजूद दिल में उत्साहित। लेकिन जब वह दुकान पहुंचा, अंधेरी दुकान में कोई नहीं था। अरे आशी, तुम्हारी खैर नहीं। तुम बच्चे मुझसे बच कर रहना, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर रोमांटिक एक्शन फिल्में देखने लायक नहीं छोड़ूंगी। लेकिन यह वास्तव में टाइजू का दोष नहीं है, क्योंकि वह अब अपने वश में नहीं है। उसे नेता द्वारा काम के लिए वापस बुलाया गया था। होटल की निगरानी से पता चला कि विक्टर किसी से मिलने वाला था। टाइजू ने स्वयं पहल की, विक्टर के कमरे में निगरानी लगाने गया। लेकिन अफसोस, नौसिखिया तो नौसिखिया ही रहा। उसने विक्टर के सामने ही नेता से बात करनी शुरू कर दी। नेता भी हैरान रह गए। वह कौन सा 500 था जिसने 250 दी? टाइजू ने बड़ी अनाड़ी तरीके से अपना सामान नीचे रखा और जानबूझकर कैमरे को सीधा किया। ऐसी 300 चांदी के सिक्कों वाली चाल अगर लोगों को पता न चले तो ही आश्चर्य होगा। टाइजू अपने पहले मिशन में विफल रहा। फिर उसने विक्टर का पीछा करने की पहल की। लेकिन यह मूर्ख क्या सोच रहा था? टैक्सी ड्राइवर बनकर आया और सीधे होटल के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दी। क्या यह ग्राहक को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर करना नहीं? लेकिन टाइजू निश्चित रूप से पीछे नहीं हट सकता था। उसे आगे बढ़ना ही था। कौन जानता था कि ग्राहक इतना जिद्दी होगा? उसकी गाड़ी में बैठने पर अड़ गया। कोई चारा नहीं, उसे गाड़ी लॉक करके भागना पड़ा और संयोग से वह विक्टर की गाड़ी से टकरा गया। दूसरा ड्राइवर काफी विनम्र था। उसे पहले जाने देने पर जोर दिया। फिर भी कोई चारा नहीं, उसे सिर पकड़कर आगे बढ़ना ही पड़ा। अनपेक्षित रूप से विक्टर का ड्राइवर उसकी पिछली लाइटों को नहीं छोड़ रहा था। वह जिस सड़क पर जाता, ड्राइवर उसी सड़क पर पीछे आता। नेता भी हैरान थे। तुम्हें पीछा करने को कहा था, तुम क्यों उन्हें रास्ता दिखा रहे हो? विक्टर भी परेशान था। उसने ड्राइवर से पूछा, तुम हमेशा टैक्सी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? बॉस, आप नहीं समझते। टैक्सी का पीछा करो तो गति सबसे तेज होती है, ठीक है? सिर्फ इसलिए तुमने सबको इतना परेशान कर दिया। क्या नौसिखिया अभी भी सोचता है कि उसका भेद खुल गया है? सौभाग्य से उनकी अपनी मंजिल थी। जब वे मोड़ पर पहुंचे तो आखिरकार आगे निकल गए। इससे टाइजू बहुत खुश हुआ। मैं आखिरकार उनका पीछा करने में सफल रहा। कप्तान गुस्से से सुन, मुझे मत बताओ कि किस बेवकूफ ने तुम्हें प्रशिक्षित किया है। टाइजू ने उनका पीछा करते हुए खेल के मैदान में पहुंचा और संयोग से वह उस डॉक्टर के बगल में बैठ गया जो कुइफेन विभाग की जांच कर रहा था। पता चला कि विक्टर इस डॉक्टर से व्यापार करने वाला था। दोनों विभाग टकरा गए, लेकिन टाइजू की ट्रैकिंग तकनीक वाकई चौंकाने वाली थी।
विक्टर मूर्ख नहीं था। गड़बड़ देखते ही उसने तुरंत लेन देन रद्द कर भागा। टाइजू का भंडाफोड़ हो गया था और वह पीछा कर रहा था, तो उसने बिना छिपाए सीधे अपनी बंदूक निकाली। फिर भी कुइफेन अनुभवी था। आते ही उसने बाएं पैर और आधे दाहिने पैर से एक लात मारी। टाइजू ने कुइफेन को बड़े पेट के साथ देखा और दंग रह गया। कौन सा जंगली आदमी इतना मजबूत है कि 2 दिनों में ही तुम्हें 8 महीने की गर्भवती बना दे। लेकिन अब दोनों के पास प्यार नफरत के लिए समय नहीं था, काम जरूरी था। टाइजू ने विक्टर का पीछा करते हुए एक सैन्य मॉडल संग्रहालय में प्रवेश किया। कुछ ही कदमों के बाद उसके सिर पर बंदूक रखी गई। इतना डरा कि उसने तुरंत हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो विक्टर ने मौका देखकर गोली चला दी। अच्छा हुआ वह फुर्तीला था। लड़ाई में उसने विक्टर की बंदूक गिरा दी। फिर असली और नकली बंदूकें आपस में मिल गईं। दोनों जमीन से बंदूकें उठाकर एक दूसरे पर गोली चलाते रहे। बड़ी रोमांचक लड़ाई थी। आखिरकार टाइजू का भाग्य चमका, उसे असली बंदूक मिल गई। विक्टर ने बढ़त खो दी, उसे भागना पड़ा। इधर कुइफेन ने डॉक्टर का पीछा करते हुए भूतिया घर में प्रवेश किया, लेकिन उसे बताया गया कि गर्भवती महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कोई चारा नहीं, उसे वहीं 8 महीने के बच्चे को जन्म देना पड़ा। तभी उसका चश्मा गिरा और पर्यटकों के एक समूह ने उसे घेर लिया। उसे आगे पीछे धकेला जा रहा था। हालांकि वह जोर से विरोध कर रही थी, पर पर्यटक नहीं मानते। अंत में न सिर्फ डॉक्टर खो गया, बल्कि पर्यटकों ने उसे पागल औरत समझ लिया। इस तरह दोनों ने अपना मिशन बुरी तरह से विफल कर दिया। शाम को कुइफेन का जन्मदिन था। टाइजू उसका जन्मदिन मनाने आया था और उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता था, लेकिन कुइफेन ने कहा कि वह देर से आया। उसकी दुल्हन पहले ही किसी और के साथ चली गई थी। वह अब एक ग्रामीण से शादी करने की तैयारी कर रही थी। नहीं, बारिश में भीगा टाइजू से शादी समझ नहीं पाया तो मुझे किससे शादी करनी चाहिए। इसलिए वह जल्दी से कुइफेन से माफी मांगने के लिए वापस भागी। कहा कि वह गलत थी, उसे उस समय गुस्से में नहीं छोड़ना चाहिए था और वह फिर कभी नहीं। कुइफेन ने भी उसे माफ नहीं किया था। फिर दोनों आधे अधूरे मन से शाम को साथ बिताने लगे। 3 मिनट बाद दोनों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से एक नए स्तर पर पहुंच गए। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। कोई धोखा नहीं होगा, जो धोखा दे वह नामर्द है। फिर दोनों को मिशन का फोन आया। वह भरोसा कहाँ रहा, 5 मिनट भी नहीं बीते थे। दोनों धोखेबाज निकले। अलग होने के बाद दोनों एक ही नाइट क्लब में पहुंचे। लक्ष्य भी वही रूसी लड़की थी। टाइजू ने पहले उसे फुसलाया। वह अभी खा ही रही थी कि कुइफेन भी आ गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सीधे शराब की बोतल निकालो। बाद में दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। यह वही है जो तुमने जरूरी काम कहा था, जांघों तक की स्कर्ट पहनकर मर्दों को दिखाना। तुम मुझे बोल रही हो जबकि खुद रूसी लड़की के पास जा रही थी। मुझे क्या, किसी और के बंद तुमसे बड़े हैं तो क्या? आकार इतना महत्वपूर्ण है क्या? 2 होने से काम चल जाता है। अरे ऐसा नहीं है, आकार तो कोई आश्चर्य नहीं। दोनों का 1 घंटे पहले बना प्रेम मकबरा अब खुल गया था। कुइफेन इतनी गुस्सा थी कि उसने बियर, वाइन और शराब को मिलाकर गटक लिया। दूसरी ओर टाइजू भी अपने बॉस के सामने रो रहा था। बॉस को संभाल नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ, तुम मेरे सामने क्यों रो रहे हो? तभी बॉस का फोन बजा। सिटी ब्यूरो को गेम पार्क का सीसीटीवी फुटेज मिला था। एक गर्भवती महिला खरगोश से भी तेज दौड़ रही थी। यह जरूर कोई गड़बड़ है। कुइफेन की टीम ने भी निगरानी फुटेज प्राप्त किया। उन्होंने एक लुढ़कती रेत की मूर्ति भी देखी। टाइजू और कुइफेन दोनों देखकर हैरान रह गए, लेकिन पेशेवर होने के नाते दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया। दोनों पक्षों के बॉस को शक था कि दूसरा विक्टर का साथी है। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो चलो मिलते हैं, और मौका मिलते ही एक दूसरे पर बग लगा देते हैं। ऐसे ही 2 झगड़े हुए प्रेमी फिर मिले। दोनों को शक था कि दूसरा धोखा दे रहा है। झींगा तोड़ने वाला हथौड़ा उठाया और मेज पर दे मारा। आखिर में कुइफेन थोड़ी हारी, हथौड़ा लेकर जाने लगी। दोनों के बॉस ने याद दिलाया, बग तो लगा ही नहीं। फिर दोनों ने विदाई का नाटकीय गले मिलना किया, एकदम शौकिया तरीका, जैसे मजाक कर रहे हो। वापसी में टाइजू का दिमाग फिर खराब हुआ। सड़क किनारे के विज्ञापन वाले गुब्बारे आदमी को जमीन पर पटक कर पीटा। राहगीर सोच रहे थे, देखो यहाँ एक पागल है। रात को टाइजू बोर होकर लैंडलॉर्ड से खेल रहा था। अचानक विक्टर के ताश खेलने का दृश्य याद आया। इस टूटे दिल का दिमाग अचानक तेज हो गया। उसने उस दिन की व्यवस्था से एक पता निकाला। उसने बॉस को फोन करना चाहा, पर बॉस खुद डांट खा रहा था। उसके पास समय नहीं था, तो वो खुद ही भागा गया और एक बड़ा राज पता चला। वो विक्टर तो एक औरत निकली। उसने झट से फोन निकाला। इस शानदार दृश्य की फोटो लेकर बॉस को दिखाना चाहा, पर अरे इन बेवकूफों ने हमें कुछ बेकार के फीचर दे दिए। भागते हुए टाइजू एक पुलिस कार से टकराया। देखा तो एक जान पहचान वाला निकला। फिर उसने उसे अपना ड्राइवर बना लिया। फोटो बॉस को भेजी। बॉस से कहा, अपने कंप्यूटर से चेक करो, ये कौन है? तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? टाइजू थोड़ा हिचकिचाया, बोलने में शर्म आई। चिंता मत करो, तुम्हारी हार्ड डिस्क की वो सैकड़ों जीबी की छोटी फिल्में मैं नहीं मिटाऊंगा। टाइजू ने दांत भींचे। वांग बा बछड़ा, आप क्या कह रहे हैं? फिर से कहो। मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर पासवर्ड नेता वांग बा बछड़ा है। मैं गलत हूँ, नेता है कंट्रोल कैरेक्टर वांग बा बछड़ा। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा प्रशिक्षक कौन है, वरना मैं उसे मार डालूंगा। कंप्यूटर आखिरकार खुल गया। इस महिला का नाम हैमर है, रूसी महिला उद्यमी संघ की अध्यक्ष। आज सुबह 11 बजे मंदिर मेले में एक कार्यक्रम में जाऊंगा। और कुइफेन भी डॉक्टर का पीछा करके वहाँ पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने उसे पहले ही देख लिया था और फिर उसे पकड़ लिया गया। कुइफेन के बैग में रेस्तरां के बर्तन देखकर हैमर भ्रमित था। क्या स्मिथ देश के जासूसों के उपकरण इतने साधारण होते हैं? खैर, सौदा जल्दी करना है। और यह लोहे का स्तंभ भी मंदिर मेले में पहुंच गया है। हालांकि इस बछड़े का कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी इसमें कुछ क्षमता है। उसने निगरानी लाइन काट दी। हैमर को टावर में जाते देखा। अंदर जाने का फैसला किया। पुलिस को द्वार पर रखा। एक मक्खी भी नहीं जा सकती। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा।
अंदर हैमर लेन देन पूरा करके क्विफेन को भेजने वाला था। सौभाग्य से क्विफेन ने लेजर से रस्सी काटी, चम्मच उठाकर हैमर को गिराया, फिर दरवाजे पर पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके सिर पर बंदूक तान दी गई। वह आयरन पिलर था। आयरन पिलर ने सोचा कि क्विफेन और हैमर एक टीम है, इसलिए उसने सीधे उसे पकड़ लिया। बंदूक नीचे रखो और हाथ ऊपर करो, वरना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मार डालूंगा। हैमर और ड्राइवर दोनों भ्रमित थे। यह मूर्ख लॉकी में क्या दवा बेच रहा था। महत्वपूर्ण क्षण में आयरन पिलर ने क्विफेन को गोली से बचाने के लिए अपना शरीर आगे किया। क्विफेन ने देखा कि वह उसके लिए गिरा। उसकी लड़ाकू क्षमता बढ़ गई। उसने कहा वह हैमर को आयरन पिलर की बहू बनाएगी। जब सब गर्मागर्म था, आयरन पिलर अचानक जाग गया। पता चला कि इस बछड़े ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। हथौड़ा देखकर अच्छा नहीं लगा। वायरस उठाकर तुरंत भागने लगा। इस समय एक डॉक्टर को छोटे पुलिसकर्मी द्वारा रोका जा रहा था। फिर अचानक दो और नहीं सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते। तो मैं शुरू से अंत तक एक को ही पकड़ सकता था, लेकिन को एक अभ्यास किया था। दोनों के मिश्रित युगल ने हथौड़े को हरा दिया। हथौड़े ने देखा कि वह जीत नहीं सकता, तो सीधे वायरस निकाला। अगर मैं नहीं बच सकता तो कोई भी अच्छा न जिए, और फिर इसे फेंक दिया। टाइजू ने देखा और बिना सोचे कूद गया। क्विफेन ने देखा कि आदमी फिर से गया है। उसका छोटा ब्रह्मांड टूट गया। एक किक से हथौड़े को गिरा दिया, फिर टाइजू के पास भागकर उसे थप्पड़ मारा। वह वाकई जाग गया और हाथ में बचाया हुआ वायरस था। अब दोनों ने अपनी पहचान बताई। गलतफहमी दूर हुई। क्या जश्न नहीं मनाना चाहिए? दोनों पक्षों के नेताओं के आने तक इंतजार करें। कितना बड़ा झमेला। हाँ, एक कहावत है, जब दूसरा रास्ता आगे बढ़े तो वह दूसरा नहीं बल्कि रेत की मूर्ति है। हाँ, कैसे भूल सकते हैं नेता द्वारा बताए गए टाइजू के कोच को। तुम मुझे बताओ, किसने सिखाया था? जेल में वे मूर्ख, वे तुम्हारे शिष्य हैं।